यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम पंचदशाधिक शततमः सर्गः। अयोध्या कांड के 115वें सर्ग में भरत का नंदीग्राम में जाकर श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषेक करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सब कार्य करने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने की कृपा करें। ओम ततो निक्षिप्त मात्रस्ता अयोध्यां दृढ़व्रतः भरता शोक संतप्तो गुरुर्यथा ब्रवीत। इसके बाद सब माताओं को अयोध्या में रख करके दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा कि नंदीग्रामं गमिष्यामि सर्वनामन्तरे प्रवाह तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले सारे दुख को सहन करूँगा। ततश्चाहो दिवं राजा वनस्थः स गुरुर्मम रामं प्रतीक्षे राज्यायो सही राजा महायशः। ओहो महाराज, तो स्वर्ग को सुधारे और वे मेरे गुरु श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहाँ श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूँगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः ब्रुवन् मंत्रिणः सर्वे वसिष्ठस्य पुरोहिताः। महात्मा भरत का ये शुभ वचन सुन करके सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ बोले, कस्तुभृतं श्लाघनीयं चाद्युक्तं भरत्या वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुरूपं तवैव ततो नित्यं ते बन्धुलुब्धस्यो तुष्टितो भ्रातृसौहृदे मार्गमाह्यं तदन्नस्यो नाम मन्यते कः पुमान्। मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथा विलसितं प्रियम् अब्रवीत सारथिं वाक्यं रथो मे विद्यतामिति। भरत, भ्रातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई के ही सौहार्द में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो। पता कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप वचन सुन करके भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए। बृहस्पतिवदनः सर्वः मात्रः समविभास्य च आरुरोहे रथं श्रीमान् शत्रुघ्नेन समन्वितः। उन्होंने प्रसन्न वदन हो करके सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। उसके बाद शत्रुघ्न के सह श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। आरुहितु रथं चिप्रं शत्रुघ्नं भर्ता बुभौ अयतु परम प्रीतौ वृत्तौ मंत्री पुरोहितै। रथ पर आरूढ़ होकर के परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रतापूर्वक वहाँ से प्रस्थित हुए। अग्रतो गुरुवः सर्वे वसिष्ठ प्रमुखादिजः प्रिययौ प्राङ्मुखा सर्वे नंदीग्रामो यतो भवेत्। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या में पूर्वाभिमुख होकर के यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। बलं च तदनाहूतं गजासुरथ संकुलं प्रिययौ भरते याते सर्वे च पूर्वाशिनः। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पूर्ववासी भी उनके साथ हो लिए। रथस्थः सतु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः नंदीग्रामं यौतूर्णं सरस्यादाय पादुके भरतस्तुतः क्षिप्रं नंदीग्रामं प्रविश्य सः अवितीरथातूर्णं गुरुनितं भाषतो। धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले,
के तद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं संन्यासमुत्तमम् एव क्षेम वहे चेमे पादुके भूषते। मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये स्वर्ण विभूषित चरण पादुकाएँ ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। भर्ता सरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः अब्रवीत दुख संतप्तः सर्वं प्रकृतिमंडलम। इसके बाद भरत ने मस्तक झुका करके उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल से कहा कि छत्रम धारयते क्षिप्रमहार्य पादाभिमौ मतौ आभ्याम राज्ये स्थितो धर्म पादुकाभ्याम गुरोर्ममो। आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य श्री रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। भ्रात्रा तु मयि संन्यासो निक्षिप्तः सहृदयम् तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूँगा। क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयं चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से शोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूँगा। ततो निक्षिप्त भारो हम राघवेण समागतः निवेद गुरुवे राज्यं भजिष्ये गुरुवर्तिताम् राघवाय च संन्यासं दत्त्वे मे वर्णपादुके राज्यं चेदमयोध्यां च धूत पापो भवाम्यहम्। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। अभिषिक्ते तु काकुत्से पृष्ठ मुदिते जने प्रीतिर्मम यशश्चैवो भवेद् राज्यात् चतुर्गुणम्। हे ककुत्सभूषण, श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। एवं तु विलपन्दीनो भर्तः सा महायशा नंदीग्रामे करोद राज्यम दुखितो मंत्रिभिः सह। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुखमग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रह करके राज्य का शासन करने लगे। सबल कल जटाधारी मुनिवेश धरा प्रभु नंदीग्रामे वसद्धीरः ससैन्यो भरतस्तदा। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय बलकल और जटा धारण करके मुनि वेशधारी होकर के नंदीग्राम में निवास किया। रामागमनमाकांक्षन् भरतो भ्रातृवत्सलो भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञा पारगस्तदा। पादुके त्वभिषिच्यायो नंदीग्रामे वसत्तदा। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। शबाल व्यजनम छत्रम धारयामास स्वयं भरता शासनम सर्वम पादुकाभ्याम निवेदयनो। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चमर डुलाते थे। तथा स्तु भरता श्रीमान अभिषिच्यार्य पादुके तदधीनस्तदा राज्यम कारयामास सर्वदा। तदा हि यत्कार्यमुपैति किंचिदुपायनं चोपहृतं महार्यहं सपादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्यो चकार पश्चात् भरतो यथावतो।
श्रीमान भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। इस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उनका यथावत प्रबंध करते थे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे पंचदशाधिके शततमः सर्गः अथ षोडशाधिके शततमः सर्गः। अयोध्या कांड के 16वें सर्ग में वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाने का वर्णन है। उस कथा को भी श्री हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें कि प्रतियाते तु भरते वशन रामस्तदा वने लक्ष्यामासोद्वेगमथौ सुख्यम तपस्विनाम। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे तब उन्होंने देखा कि वहाँ के तपस्वी उद्विग्न होकर के वहाँ से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। ये तत्र चित्रकूट स्वपुरस्तात् तत्पशास्त्र में राममाश्रित्य निरतास्तान् लक्ष्यदुत्सुकान्। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंदमग्न रहते थे, उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा। नई नई विकुटी विश्व रामं निर्दिश्य संकिता अन्योनुपे जलपंतः शनैश्चक्रुर्मियः कथा। नेत्रों से भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मनी मन संकेत हो आपस में कुछ राय करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। तेषाम् औत्सुक्यमालक्ष्यो रामस्त्वात्मनि संकितः कृताञ्जलिरुवाचेदं ऋषिं कुलपतिं ततः न कश्चित् भगवन् किंचित् पूर्ववृत्तमिदं मयि दृश्यते विकृतं मेन विक्रियन्ते तपस्विनः। उनकी उत्कंठा देख करके श्री रामचंद्र जी के मन में यह शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहाँ के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले कि हे भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता अथवा मुझ में कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं। प्रमादाचरितं किंचित कच्चिन्नावरजसा में लक्ष्मणस्यार्षिभिर्दृष्टं नानुरूपं महात्मना। क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उनके योग्य नहीं है। कच्चित् शुश्रूषमाणा वह शुश्रूषण परामयी प्रमदाभ्युचितां वृत्तिं सीतायुक्तां न वर्तते। अथवा क्या जो अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही हैं, वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती हैं। अथ ऋषिर्जर्या वृद्धस्तपसा चाजरां गतः वेपमानैवो वाचो रामं भूतदया परम। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि जो जरावस्था के कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले, कुतः कल्याण सत्वायः कल्याणाभिरते सदा चलनं तत्र वेदेहि यस्तपस्विषु विशेषतः त्वन्निमित्तमिदं तावत्तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्नः कथयन्ति मिथा कथा। तात जो स्वभाव से ही कल्याणमयी हैं और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती हैं, वह विदेह नंदिनी सीता विशेषतः तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाएं, यह कैसे संभव है। आपके ही कारण तापसों पर वह यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं।
किराबराबरजः कश्चित् खरो नामे राक्षसः उत्पाटितापशान् सर्वाञ्जनस्थानवासिनः धृष्टश्च जितकाशी च नृशंसः पुरुषादिकः अवलिप्तश्च पापश्च त्वां च तात न मृत्स्यते। हे तात, यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नाम का राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। त्वं यदा प्रभृति यस्मिन्नाथ में तात वर्तसे तदा प्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान्। हे तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। दर्शयन्ति ही बीभत्सैः क्रूरैः भीषणकैरपि नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैर्सुखदर्शनैः अप्रशस्तैरशुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापसान् प्रतिघ्नन्त्यपरान् क्षिप्रमनार्यः पुरतः स्थितान्। वे अनारी राक्षस बीभत्स, घृणित, क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श करा कर अपने सामने खड़े हुए उन अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। तेषु तेष्वाश्रम स्थानेषु बुद्धिमवलीय च रमन्ते तापसांस्तत्रो नाशयन्तो अल्पचेतसः। जो वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिपकर जाते हैं और अल्पज्ञ असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहाँ सानंद विचरते रहते हैं। अवक्षिपन्ति सुरभाण्डा नग्नीन सिंचन्ति वारिणा कलशांच प्रमर्दन्ति हवनेषुमुपस्थिते तैर्दुरात्मभिरादेविराविष्टानाश्रमान् प्रजीयासुवः गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्रशियोद्यमाम्। होम कर्म आरंभ होने पर वे सुरवा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तत्पुरा राम शारीरिमुपहिंसां तपस्विषु दर्शयन्ति ही दुष्टास्तेत्यच्छामश्रियम्। हे श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। बहुमूल फलम चित्रमविदूरादितो वनम अस्वास्याश्रममेवाहं श्रवयस्ये सगणः पुनः। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है जहाँ फल मूल की अधिकता है, वहीं अश्व मुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूँगा। मुखरस्त्वपि च युक्तं प्राराम प्रवर्तते सास्माभिरितो गच्छो यदि बुद्धि प्रवर्तते। हे श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, इसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँ से चल दीजिए। सकलत्रस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघवो समर्थस्यापि ही शतो वासो दुःखमिहाद्यते। हे रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, फिर भी पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्र तपस्विनं न समुत्सुकम। ऐसी बात कहकर के अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहाँ रोक नहीं सके। अभिनंद समापृक्ष समाधाय च राघवम
सजगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैकुलपतिः सहो रामः संसादर्षिगणमनुगमनाद् देशात् तस्मात् कुलपति अभिवाद्य ऋषिं सम्यक् प्रीतैस्तैरनुमतः उपदिष्टार्थः पुण्यं वासाय स्वनिलयमुपसंपेदे। इसके बाद वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना दे करके इस आश्रम को छोड़ वहाँ से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। श्री रामचंद्र जी वहाँ से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जा कर के उन्हें विदा दे करके कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए। उन ऋषियों की अनुमति ले करके उनके दिए हुए कर्तव्यविषयक उपदेश को सुन करके लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। आश्रम ऋषिविरहितं प्रभु क्षणमपि न जहौ स राघवो राघवं हि सततमनुगतास्तापसार्चते धृतगुणाः। उन ऋषियों से रहते हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा, जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था। उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जिन्होंने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया, वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे षोडशाधिक शततमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।